नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता, जहां आज हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर जो लोगों के बीच जोर पकड़ रही हैं और जो अखबारों के फ्रंट पेज की हेडलाइन बनी हुई हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, साथ ही एडिटर सूरज पाठक जी। इसी के साथ सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी के पास, उनसे जानेंगे कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। देखिए, जी जिस प्रकार से ये इलेक्शन का इस समय वातावरण चल रहा है, उससे तमाम जगह पर जो रैलियां निकल रही, विशेष करके मोदी और राहुल गांधी और बाकी तमाम जो ये है, इसके बीच में जो केजरीवाल वाला मुद्दा है, सबसे बड़ी खबर वो ये है कि केजरीवाल ने तमाम इलेक्शन का मुद्दा बनाने के बजाय उन्होंने जो दोनों के नाम लिए हैं, दोनों अपने मंत्रियों के, सौरभ भारद्वाज और आतिशी सिंह का, ये सबसे बड़ी खबर बन के जो है आज उभ रही है कि केजरीवाल ने ये दोनों नाम क्यों लिए। जी क्योंकि हो सकता है कि ये दोनों सीधे नैयर के संपर्क में रहे, लेकिन केजरीवाल ने बहुत इतने आसानी से बाकी चीजों को छुपा के जब इन दोनों का नाम लिया, तो अब ये तय हो चुका है कि ये दोनों भी जेल जाएंगे। सवाल बड़ा ये है कि केजरीवाल हर शब्द को नाप तोल के और हर बयान को सुनियोजित तरीके से सोच समझ के ही वो बोलते हैं। ऐसी स्थिति में केजरीवाल का ये बयान, मुझे लगता है कि किसी न किसी बहुत ही सुनियोजित योजनाबद्ध तरीके से जो है इसको ये बयान को दिया गया है। कारण क्या है कि कविता के बयान के आधार पे और उनके आपके नैयर के बयान और बाकी जो लोग हैं गिरफ्तार हुए इस शराब की कांड में, जी उन्हीं को देखते हुए ही केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। जी लेकिन माना यह जा रहा है कि केजरीवाल ने जो दोनों का नाम लिया, वो दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, क्योंकि आगे यदि ये दोनों जेल चले जाते हैं तो निश्चित रूप से आप पार्टी की समाप्ति की ओर कदम बढ़ा हुआ माना जाएगा। जी यहाँ जो एंगल मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कि वहां पर मुख्यमंत्री में यही दोनों में का नाम था, विशेष करके आतिशी का। जी केजरीवाल ने उनके नाम लेके, ऐसा तो नहीं है कि सुनीता केजरीवाल का जो नाम है वो उनके लिए रास्ता खोल दिया हो मुख्यमंत्री पद के लिए। ये एक साजिश केजरीवाल के दिमाग में हो सकता है कि आतिशी के रहते हुए, बाकी सौरभ भारद्वाज के रहते हुए शायद सुनीता केजरीवाल मुख्यमंत्री ना बन पाए, तो उनके नाम ले लिया। नाम लेने के बाद अब ये तो तय हो चुका है कि इन दोनों में से कोई मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। सुनीता केजरीवाल के लिए ये रास्ता ओपन हो गया है। जी दूसरी खबर यह है कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी दिन पर दिन आगे बढ़ती जा रही है, चुनाव में जो लीड है वो बढ़ाते जा रहे हैं, उल्टा उसके कांग्रेस जो है ये कहीं ना कहीं अभी पिछड़ते हुए दिख रहे हैं, अभी शब्दों पूरे देश में। लेकिन उसको सुधारने के लिए किसी प्रकार के कोई प्रयास वो नहीं कर रही कांग्रेस। जी शालिनी जी आगे चर्चा करने के लिए हम जुड़ेंगे सूरज पाठक जी से, उनसे जानेंगे कि आज की बड़ी खबर और खास खबर क्या है। जी सूरज पाठक जी। सुन पा रहे हैं जी? आप हमें सुन पा रहे हैं शालिनी जी? हाँ जी हाँ जी जी जिस तरह सूरज से जी हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी ने जो बात कही, जी और उसके एक दूसरे एंगल पर भी उन्होंने प्रकाश डाला कि ये संभावना भी हो सकती है। इसी में एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगा कि केजरीवाल अब जेल नंबर 2 में चले गए हैं, तिहाड़ की जेल नंबर 2 में, और
उन्होंने जो बात कही गीता रामायण, और उन्होंने एक पुस्तक की और मांग की है, 3 पुस्तकों की उन्होंने मांग की है। इसको लेकर भी सियासी गलियारों में बहुत सारी चर्चाएं हैं। दूसरा, मैं अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कि मध्य प्रदेश की सियासत में अभी हम देखें तो इस समय चुनाव का जो माहौल चल रहा है, उस माहौल में एक बड़ी खबर निकल के आ रही कि मध्य प्रदेश की 29 में से एक सीट कांग्रेस ने गठबंधन के चलते खजुराहो लोकसभा सीट जो समाजवादी पार्टी के लिए छोड़ दी थी, और समाजवादी पार्टी की लिए जो सीट छोड़ी है, और वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा प्रत्याशी हैं। 2 दिन पहले मनोज यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया था, लेकिन 2 दिन में ही उन अपना फैसला बदल करके अब वहां से मीरा यादव को समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को इस बात का डर था कि मनोज यादव को बाहरी प्रत्याशी होने की वजह से ऐसा न हो कि वहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और समर्थकों का भी सहारा ना मिल पाए, इसलिए ये बदला गया। और मैं बताना चाहूंगा कि विधानसभा चुनाव में भी मनोज यादव का टिकट काट दिया था। पहले उन्हें बिलावर से टिकट दिया गया था, फिर जैसे ही भारतीय जनता पार्टी से पूर्व विधायक रेखा यादव आई, तो फिर इनका टिकट काट दिया गया। मैं बताना चाहूंगा कि 2008 में यह यादव निवाड़ी की विधायक रही हैं, और दीप नारायण यादव जो हैं सपा से विधायक हैं, करौट से, झांसी जिले में विधानसभा पड़ती है, वहां से ये उनकी पत्नी है। और ये माना जा रहा है कि दीप नारायण यादव की अखिलेश यादव से जो निकटता है, जो करीबियां हैं, उसके चलते ये फैसला लिया गया है, और इस कारण से यादव को वहां से टिकट दिया गया है। दूसरी बात, कल दिन भर सोशल मीडिया पर जो खबर सुर्खियों में रही है वो रही है कि छिंदवाड़ा के जो मेयर हैं, जो महापौर हैं, उनकी तारीफ राहुल गांधी भी कर चुके हैं, प्रियंका भी कर चुकी हैं, कमलनाथ के बहुत करीबी माने जाते हैं। वो महापौर अब 5,000 लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं, और मैं बताऊं कि ये कांग्रेस के लिए बड़ी क्षति के रूप है, क्योंकि जिस तरह से पहले भी बात हुई कि एक विधायक पहले वहां से आ चुके थे, छिंदवाड़ा क्षेत्र से, तो इस समय क्योंकि एकमात्र सीट 2019 के चुनाव में कांग्रेस के खाते में गई थी, वो लोकसभा सीट थी छिंदवाड़ा सीट जी। तो जैसा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम के तुरंत बाद से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और वी.डी. शर्मा का जो बयान सामने आ रहे थे कि वो इस बार 2024 के चुनाव में 29 कमल की माला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहनाने वाले हैं, और एकमात्र वो जो सीट जो कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी, कमलनाथ का गढ़ मानी जाती थी, उसमें जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी की है, तो वहां कुछ समीकरण बनते गुजरते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि क्योंकि इससे पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका छिंदवाड़ा से लग चुका था, दीपक सक्सेना ने इस्तीफा दे दिया था सभी पदों से, साथ ही उनके बेटे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। अब ये जो महापौर 5,000 लोगों के साथ शामिल हुए हैं, ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के लिए एक बड़ी क्षति है। यहाँ बात करूं तो चुनावी परिदृश्य में, तो जहां वार का दौर लगातार जारी है, उसी क्रम में कल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 90 वर्ष पूरे होने पर जहां कांग्रेस ने निशाना साधा है, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि मोदी सरकार ने धन कुबेर जो थे उनके 19 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं, जिससे आरबीआई पर असर पड़ा है। यहाँ उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि जो कि कल मैं बता दूं कि आरबीआई का के 90 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर जो वक्तव्य दिया था, उन्होंने नरेंद्र मोदी ने कहा था एक कार्यक्रम में कि 2014 में जब मनमोहन सरकार थी, तो उस समय भारत का पूरा बैंकिंग सेक्टर कई तरह की चुनौतियों का सामना कर रहा था। उन्होंने कहा कि आज 10 साल बाद बैंकिंग सिस्टम प्रॉफिट में है। एनपीओ को लेकर के भारत बैंकिंग सिस्टम की स्थिरता और उसके भविष्य को लेकर हर कोई आशंका से भरा हुआ था, और आने वाले 10 साल में लोगों का विश्वास जीतने की बात उन्होंने कही। तो उन्हीं के इस बयान पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पलटवार करते हुए कहा कि आज प्रधानमंत्री बैंकों की बात कर रहे हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने नोटबंदी से बैंकिंग प्रणाली को ध्वस्त कर दिया और बैंकिंग प्रणाली चरमरा गई है। तो इस तरह से ये एक बयान अभी चर्चाओं में रहा। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने
जिस तरह से चर्चाएं चल रही थी अरविंद केजरीवाल के जेल जाने की, जी। या फिर और भी चर्चाएं आम तरह की सामने आ रही थी कि ईडी निशाना कर जा रहा था, और अरविंद केजरीवाल ने कल कोर्ट के बाहर मीडिया के सामने जो बात कही थी कि ये लोग ठीक नहीं कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। जी। तो ये तमाम तरह की बातें थी। इन तमाम चर्चाओं के बीच में कल अमित शाह जो है राजस्थान के दौरे पर रहे हैं, और जोधपुर में उन्होंने कहा है कि कांग्रेस या घमंडिया जो गठबंधन है, क्योंकि अमित शाह जो INDI ये अलायंस है, उस अलायंस को वो घमंडिया गठबंधन कहते हैं। अपने भाषण में कई बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से गठबंधन के लोग कह रहे थे कि देश में लोकतंत्र को बचाना है, तो उन्होंने कहा कि क्या हो गया हमारे लोकतंत्र को, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। कुछ और चुनावी खबरें हैं, जहां की एक तरफ जिस तरह से वरुण गांधी का टिकट काट दिया गया है, और मेनका गांधी से जब इस बारे में इस संदर्भ में उन्होंने चर्चा की है, तो उन्होंने कहा कि जो भी स्थिति है चुनाव के बाद देखेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस ने अपने 2 उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रुद्रपुर में रैली को संबोधित करेंगे। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव की अभियान की शुरुआत करेंगे, और उत्तर प्रदेश में जब उन्होंने सभा की थी इससे पहले, तब वहां उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए जिस तरह की बयानबाजी की थी, तो ये सामने आ रहा है। और यहाँ एक बात का जरूर उल्लेख करना चाहूंगा कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रुख है वो आक्रामक होने के साथ साथ में वो बचाव में भी भाषण उनके हो रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर और है पंजाब से, जहां श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष और फिरोजपुर से सांसद सुखबीर सिंह बादल जो है, उन्होंने ऐलान किया है कि वे इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। जी। ये इसको भी देखना पड़ेगा कि श्रोमणी अकाली दल की क्या प्रतिक्रिया आती है इस बार उनके चुनाव ना लड़ने की घोषणा पर। जी शालिनी जी। जी। इसी के साथ हम आगे चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास, उनसे जानेंगे कि और जैसा कि सूरज जी ने कहा कि अमित शाह की रैली होने वाली है, और उस पर चर्चा करते हुए जानेंगे। देखिए, अमित शाह के रैली में जिस प्रकार भ्रष्टाचार पर उन्होंने आक्रामकता दिखाई है कि कोई भी अगर भ्रष्टाचार जो है करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। जी। उन्होंने कहा कि जेल जाने के बाद हर व्यक्ति चिल्लाता है और सरकार को दोषी ठहराता है, लेकिन चाहे कोई भी कितने भी बड़ा आरोप लगाए, कोई कुछ भी कहे, लेकिन हम जिसको जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। मतलब सीधे तौर पे उन्होंने ये कहा, चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, यदि कितना बड़ा नेता हो, यदि उसने भ्रष्टाचार किया तो वो छोड़ना नहीं है। तो एक मैसेज देने में वो कामयाब रहे कि लोग जितने जो भी बोल रहे हैं कि ये देशता के चलते लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने उसमें एक स्पष्टीकरण दी है। मैं एक बड़ी खबर की ओर ले जाना चाहूंगा, जहां जो ट्रंप है, ट्रंप के चुनाव में, जो अमेरिका के चुनाव है उसमें ट्रंप चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले बार भी देखा गया था कि मोदी को फॉलो करते हैं वो, और पिछले बार जिस प्रकार से नारा दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और इस बार उन्होंने ट्रैक चेंज किया है, पूरी तरह से जो है ट्रैक चेंज करके, जैसे मोदी के लिए कहा जाता है कि ये राम के नाम पर वोट मांगे हैं और राम के मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे थे, और धर्म को आधार बना के जब ये चले तब जाके इनको सफलता मिली है। आज ट्रंप उसी रास्ते पे है। उन्होंने ईसाईयत के नाम लेकर, ईसाईयत के वादा करके उन्होंने कहा कि ईसाई धर्म को बचाना हो तो हमें वोट दो, और उन्होंने 5,000 रुपए के जो है बाइबल खरीद के बेच दी, और इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और उन्होंने कहा कि इस धर्म के रास्ते पे चलना है। मैं भी भटका हुआ था, मैं भी पहले ज्यादा धर्म में विश्वास नहीं रखता था, लेकिन अब जो है समय है कि धर्म के रास्ते पर चलना जरूरी है, सबको एकजुट होना है। ये सारी बातें वही चीजें हैं जो किसी जमाने में मोदी या भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बात करते थे। तो इसी के चलते अब जो अमेरिका का चुनाव है उसके पूरी तरह से जो है भारतीयकरण हो गया वहाँ। तो देखा यह जा रहा है कि कौन नेता किस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं, किसको किस आधार को पर चल जाने से फायदा मिल रहा है। जी। तो अमेरिका भी
विशेष करके जैसे जो बाइडेन जो है वो चांदा लेके लोगों के और अधिकतर वो ट्रम्प से भारी पड़ने लगे हैं कि अधिकतर चांदा उगाई में वो भारी पड़े। लेकिन ये जो मैटर है धर्म वाला, जी। इसमें ट्रम्प भारी पड़ रहे हैं और लोगों का ये कहना पड़ा कि अब अमेरिकन चुनाव में भी भारतीयता का वहाँ झलक दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमें वहाँ भी एक धार्मिक जो ये है पार्टी है, जी। वो हो सकता है कि वो जीत जाए। और पूरी स्टडी करने के बाद, क्योंकि उनका नेटवर्क बहुत बड़ा है ट्रम्प का, तो ये देखते हुए कि उन्होंने बहुत रिसर्च किया होगा कि भारत ने किस प्रकार से लोगों को धर्म से जोड़ने के साथ साथ पार्टी से भी जनता को जोड़ा है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि एक और पैसा चंदा लेकर जो पार्टी चुनाव लड़ रही है, दूसरी ओर धर्म के नाम पर जो पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, किसकी जीत होती है। दूसरी एक खबर है कि इजराइल में जो नेतन्याहू है, उनके खिलाफ लोगों ने सड़क पे आके आवाज उठाई है और उनका कहना पड़ रहा था कि भाई किसी भी स्थिति में देश को बचाना है और अगर सब मिलके जो युद्ध लड़ रहे हैं, अब किसी न किसी स्थिति में जाके युद्ध पर विराम लगे। एक बात और भी है कि जो सीरिया और ईरानी दूतावास पर इजरायलियों ने हमला किया है कि इस जो लड़ाई में उनका मानना ये है कि जो फिलीपींस है उनको सीरिया और ईरानी लाभ पहुंचाते हैं, सहयोग करते हैं। तो इसी के चलते उनके दूतावास पर आम जनता ने भी हमला बोल दिया है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इजराइल इस समय सबके नजरों में है कि वो क्या कर रहे हैं। सबके समझाने के बाद भी वो हमले नहीं रोक रहे हैं, लड़ाई नहीं रोक रहे हैं। तो इसको देखते हुए शायद मुझे लगता है कि ये जो जब पब्लिक सड़क पे है तो अब जाके नेतन्याहू शायद पब्लिक की बात मान ले और जो युद्ध है उसको विराम लगते हुए हमें दिखाई दे। जी शालिनी जी, एडिटर इन चीफ, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद सूरज सर के जुड़ने के लिए, हमारे साथ बड़ी जानकारी साझा करने के लिए। और जहां पर हमने बात की ट्रंप जो कि एक बड़े नेता हैं और वो अब भारतीय नीतियों पर काम करके चुनाव जीतना चाहते हैं। अब इसके साथ आगे देखना होगा कि क्या वो इन नीतियों से चुनाव जीत सकते हैं। इन सब तमाम जानकारियों के साथ देश न्यूज़ में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।